हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे तथा उससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे झील किसे कहते हैं। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है, यानी झील जो होती है वो उसमें नदी की तरह जो है प्रवाह नहीं होता है। जैसे नदी जो होती है वो पर्वतों से नीचे के मैदानी भागों में बहती है तो उसमें धारा होती है, पर जो झील होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि बड़े से विस्तृत गड्ढे में पानी भरा होता है जिसमें धारा नहीं होती बल्कि अस्थायित्व होता है, यानी पानी जो होता है वो उसमें धारा नहीं होती, उसमें बहाव नहीं होता है, वो स्थिर होता है और यह पानी चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ होता है। यानी झील की दूसरी विशेषता देखें तो यह स्थायित्व है और ये चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है जिसे हम झील कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? मृत सागर, टिटिकाका, टांगानिका, बैकाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैकाल। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं ये है बैकाल झील। बैकाल झील जो है वो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। यह एक मीठे पानी की झील है। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बैकाल झील किस क्षेत्र में स्थित है, तो यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। इसकी गहराई देखें तो इसकी गहराई 1642 मीटर है। बैकाल झील जो है वो 1642 मीटर गहरी है और इसे पवित्र सागर और परलाव साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। बैकाल झील को और किस नाम से जाना जाता है, तो पवित्र सागर और परलाव साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम झील है। और आपने ऑप्शन सी में देखा होगा टांगानिका झील, तो टांगानिका झील जो है वो विश्व की सबसे लंबी यानी 660 किलोमीटर लंबी है और यह मीठे जल की झील है। टांगानिका झील जो है वो विश्व की सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 660 किलोमीटर है। यह 660 किलोमीटर लंबी है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गहरी, यानी इसकी गहराई कितनी है, 1436 मीटर। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गहरी 1436 मीटर गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका, रूडोल्फ, एडवर्ड, टिसिस्करू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टिटिकाका। आप देख सकते हैं टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका है। यह विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित तो है और यह नौकायन झील भी है। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। यह दक्षिण में अमेरिका में पेरू और बोलीविया देश की सीमा पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलीविया देश की सीमा पर स्थित है। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलीविया देश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लादोगा झील कहाँ है? रूस, इटली, अजरबैजान, फिनलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस। लादोगा झील जो है वो पश्चिम रूस में स्थित है। यह यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लादोगा झील है। यह एक मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी। और पोटोमोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ रिवर यानी नदियों के अध्ययन को पोटोमोलॉजी कहते हैं। और टोपोलॉजी जो होता है वो किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की जियोमेट्रिक अरेंजमेंट को टोपोलॉजी कहते हैं। यानी जो टोपोलॉजी होता है ये नेटवर्क का लेआउट होता है। और हाइड्रोलॉजी देखें तो हाइड्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ वाटर यानी जल का अध्ययन, जल विज्ञान जिसे कहते हैं। जल के अध्ययन को क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? मृत सागर, वान झील, अरल सागर, कैस्पियन सागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वान झील। वान झील जो है ये विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। इसकी लवणता 330 प्रति हजार मिलती है। यह झील टर्की में स्थित है। वान झील कहाँ पर स्थित है, तो यह टर्की में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? डल झील, उलर झील, नैनीताल झील, भीमताल झील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उलर झील। उलर झील जो है वो जम्मू और कश्मीर में है। यह विवर्तनिकी की क्रिया का परिणाम है। यह भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कांवर झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील, घोघा झील। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कांवर झील। कांवर झील जो है वो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 2620 हेक्टेयर है। यह बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्र भूमि स्थल है। इसे कांवर झील यानी पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इस झील को कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। गोखुर जो होता है, गोखुर झील जो है, यह एक गोखुर एक घुमावदार नदी के किनारे स्थित एक अर्धचंद्राकार झील होती है। यह समय के साथ निर्मित होती है क्योंकि अपरदन और मिट्टी के जमाव नदी के मार्ग को बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। कोल्लेरू झील जो है वो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में एलूरू शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। कोल्लेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में एलूरू शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। कोल्लेरू झील जो है वो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है और यह 308 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। कोल्लेरू झील कितनी दूरी में फैली है? तो यह 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह झील इन दो नदियों के लिए प्राकृतिक बाढ़ संतुलन भंडार के रूप में कार्य करती है। कृष्णा और गोदावरी जो नदियां हैं, इन दोनों नदियों के बीच ये प्राकृतिक बाढ़ संतुलन भंडार के रूप में कार्य करती है। कोल्लेरू अभ्यारण्य का रामसर स्थल निर्यात के लिए बड़े पैमाने पर झींगा पालन के कारण प्रदूषण और गिरावट का सामना कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून कौन सी है? पुलिकट झील, कालीवली झील, चिल्का झील, वेम्बनाड झील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिल्का झील। आप देख सकते हैं चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है? तो यह है चिल्का झील। चिल्का झील जो है वह एक खारे पानी की लैगून है। अब लैगून क्या होता है? लैगून वो है जो कि समुद्र के तट पर ही स्थित होता है। इसका निर्माण जो होता है वो समुद्र तट पर होता है। यानी जब समुद्र में तरंगे उठती हैं तो समुद्र का पानी जो होता है वो स्थलीय भाग में आ जाता है। यानी स्थलीय भाग में समुद्र का पानी जब प्रवेश करता है और एक बालू का अवरोध जमा कर देती है, जिससे यह स्थल से एक आकृति का निर्माण करती है। इसी आकृति को लैगून कहते हैं। यानी लैगून में समुद्र का ही पानी होता है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि समुद्रीय तट पर स्थित एक ऐसा जलाशय होता है जिसमें समुद्र का पानी होता है लेकिन वह समुद्र से अलग होता है। यानी इसमें जो पानी होता है वो समुद्र का होता है लेकिन वह समुद्र से अलग होता है। यह स्थलीय भाग पर ही स्थित होता है लेकिन यह पूर्णतः समुद्र से नहीं अलग होता है। यानी कुछ भाग जो इसका होता है वो समुद्र से जुड़ा हुआ होता है, जिसे लैगून कहते हैं। तो चिल्का झील मतलब जो चिल्का झील है ये खारे पानी की लैगून है। आपको समझ में आ गया होगा लैगून क्या होता है। तो जो भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य के पुरी, खुदरा और गंजम जिलों में दया नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में बहती है। चिल्का झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून है। दुनिया की दूसरी, या जो है चिल्का झील जो है यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ऊंचा शीतकालीन मैदान भी है। नेक्स्ट देखेंगे पुलिकट झील के बारे में। तो पुलिकट लैगून भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी का लैगून है।
इस यह लाइगुन जो है वो तिरुपति क्षेत्र में अक्टूबर से दिसंबर के मौसम के दौरान पूर्वोत्तर मानसूनी बारिश के बादलों को आकर्षित करने के लिए 3 महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि में से एक है। यह झील राजहंस देखने और जल गतिविधियों के लिए लोकप्रिय है। पुलिकट झील जो है वो राजहंस देखने और जल गतिविधियों के लिए लोकप्रिय है। अब देखेंगे कालीवेली झील के बारे में। तो यह झील जो है यह एक तटीय झील है और यह एक आर्द्र भूमि है। कालीवेली झील एक तटीय झील और एक आर्द्र भूमि है जो तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिले में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह विल्लुपुरम जिले में स्थित, तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। यह झील बंगाल की खाड़ी के पास है और पुलिकट झील के बाद दक्षिणी भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह पांडुचेरी शहर से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में और आरोविले यह पांडुचेरी शहर से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में और आरोविले से 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। कालीवेली झील जो है यह भारत में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि और अर्ध अस्थायी जल निकायों में से एक है। नेक्स्ट देखेंगे वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो है वो पुण्यमदा भी कहा जाता है, जो भारत की सबसे लंबी झील है, साथ ही केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। यह झील केरल बैक वाटर पर्यटन में है, मतलब यह झील जो है वो केरल बैक वाटर पर्यटन के केंद्र में स्थित है, जहाँ पर सैकड़ों केटुवल्लम और इसके किनारे कई रिजॉर्ट भी स्थित है। मतलब ये झील जो है वेम्बनाड झील जो है वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में केटुवल्लम और इसके किनारे पर कई सारे रिजॉर्ट भी स्थित हैं। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य झील के पूर्वी तट पर स्थित है। वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य झील के पूर्वी तट पर स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के बाद ही भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में क्रेटर झील है? लोनार झील, सांभर झील, चिल्का झील, वेम्बनाड झील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोनार झील। लोनार झील को लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है। एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक खारा यानी शोड़ा झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के लोनार में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के लोनार में स्थित है। इसका पीएच मान कितना है? तो 10.5 है। यह प्लेस्टोसिन युग के दौरान पृथ्वी के प्रभाव के साथ एक क्षुद्र ग्रह के टक्कर द्वारा बनाया गया था। इस झील का निर्माण कैसे हुआ था? तो प्लेस्टोसिन युग में मतलब के दौरान पृथ्वी के प्रभाव से, मतलब जब क्षुद्र ग्रह का टक्कर हुआ था पृथ्वी से, तो उसके दौरान ये इसका निर्माण हुआ था। यह दक्कन के पठार के अंदर स्थित है। यह लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले विस्फोटों द्वारा निर्मित ज्वालामुखी विशाल चट्टान का एक विशाल मैदान। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।